नमस्कार साथियों, हाजिर हैं हम अपनी नई वीडियो लेकर के, जिसमें आपको आदिकाल का नामकरण विद ट्रिक करवाया जाएगा। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपको प्रश्नोत्तरी करवाई गई है भाग 2 में, उसमें आपको प्रश्नोत्तरी ट्रिक्स के द्वारा करवाई गई है। आज भी जो हम आदिकाल का नामकरण लेकर के आए हैं, तो यह जो आपकी वीडियो है इसमें आपको संपूर्ण आदिकाल का नामकरण ट्रिक्स के द्वारा करवाया जाएगा, जिसमें आप आदिकाल के नामकरण का प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो साथियों, समय को व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसमें अब आपकी संपूर्ण तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाएगी। तो चलिए चलते हैं नामकरण पर। नामकरण की यदि बात आती है साथियों कि आदिकाल को जो चारण काल किसने कहा है, तो आपको ट्रिक के द्वारा आदिकाल का नामकरण करवाया जा रहा है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो जो आदिकाल को चारण काल है वो कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारण काल नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसकी ट्रिक है कि पास होना है तो पढ़ो, चरणों पर मत गिरो। कि अगर पास होना है तो पढ़ो, चरणों पर मत गिरो। तो साथियों, यहाँ पर जो चरणों आया है, चरणों से आपका बनेगा चारण और गिरो से आपका क्या बन जाएगा, ये ग्रियर्सन से गिर आपका बन जाएगा गिरो। तो चरणों पर नहीं गिरना है, पढ़ना है। तो कैसे करना है, पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। बोलो सर हमें पास करवा दो, तो सर तभी पास करवाएंगे जब सर की ट्रिक्स आप समझ जाओगे। सर की ट्रिक्स बहुत ही ईजी है। इसकी दूसरी जो ट्रिक है, अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं होती, वैसे हमारी ट्रिक्स इतनी आसान होती है कि सब बच्चों को याद हो जाती है। आप सबके जो फीडबैक्स आ रहे हैं उसी के कारण हम आज अगले ही दिन एक वीडियो तैयार लेकर करके आ गए हैं कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो जो उसकी दूसरी ट्रिक है कि चार काल आए जॉर्ज को ले गए। काल का अर्थ आपको पता है, काल का अर्थ यहाँ पर हम किससे लेंगे, मृत्यु से। तो चार काल आए हैं और जॉर्ज को ले गए। चार काल से आपका बन जाएगा चारण काल और जॉर्ज से आपका बन जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। तो साथियों, ये जो नामकरण है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का था, जो आपको कभी भी जिंदगी भर अब नहीं भूलेगा। तो आपने इसको याद रखना है। दूसरा नाम है कि आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया। आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया, तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, आरंभिक काल नाम दिया है। तो इसकी जो ट्रिक है साथियों, आपने कैसे पढ़नी है इसकी ट्रिक कि इतिहास के आरंभ में मिश्रण मत करो। अब यदि आप इतिहास का आरंभ कर रहे हो, उसमें आप मिश्रण कर दोगे तो आपके इतिहास को कोई नहीं पढ़ेगा। तो इतिहास के आरंभ में मिश्रण मत करो। तो आरंभ से आपका बन जाएगा आरंभिक और मिश्रण से क्या बनेगा, मिश्र। मिश्र बंधु। साथियों, आपने शब्दों को पकड़ना है, उनको समझना है, आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा। तो इसके बाद जो आगे है, आगे क्या है, दूसरी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक क्या है कि इतिहास के आरंभ में आदिकाल का मिश्रण। इतिहास के आरंभ में आदिकाल का मिश्रण, यहाँ तीनों शब्द ले आए कि आदिकाल को क्या कहा है, आरंभिक काल कहा। किसने कहा, मिश्र बंधु ने कहा। यहाँ पर हम क्या है, तीनों शब्दों को ले आए हैं। तो साथियों, हमने एक ट्रिक नहीं, दो दो तीन तीन ट्रिक्स बनाई हुई है। जो भी आपको आसान लगेगी आपने उससे पढ़ लेना है। तीसरी ट्रिक क्या बनाई है कि आदिकाल का आरंभ है तो कुछ मिश्रण मत करना। कि आदिकाल का आरंभ है तो कुछ मिश्रण मत करना। तो आदिकाल जो है उसको आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो जो आरंभ होता है जब, तब हम क्या करते हैं, कोई भी मिश्रण नहीं करते हैं। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं तीसरे नामकरण पर कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। बोलो सर, वीर गाथा काल और वीर काल में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो सर ने आपके लिए यहाँ पर ऐसी ट्रिक बनाई है, अंत में आपको तुलना करके भी बताया जाएगा रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में, ताकि आप कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो। वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है आगे अपने हिंदी मित्रों तक। तो जो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, तो किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। तो अब इसकी ट्रिक क्या है कि श्री राम की वीर गाथा हम आज भी गाते हैं, या फिर श्री राम की वीरता की गाथा हम आज भी गाते हैं। तो राम से रामचंद्र शुक्ल बन जाएगा, वीर गाथा से आपका क्या बन जाएगा, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र
शुक्ल ने। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि वीरों की गाथा में कौन प्रसिद्ध है? राम। जितने भी संसार में वीर हुए हैं उन सब में कौन प्रसिद्ध हैं? श्री राम भगवान प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिक्स बनाई जाती है इससे किसी को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है। हमारा मंतव्य है कि अधिक से अधिक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो उसके लिए यह ट्रिक्स बनाई हैं, आपके समझने के लिए बनाई गई हैं कि वीरों की गाथा में कौन प्रसिद्ध हैं? श्री राम प्रसिद्ध हैं। तो ये याद रखना है। तो अब हम चलते हैं अपना आगे। अब ऐसे ही एक प्रश्न आता है कि आदि कथन आ जाता है कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? तो इस ट्रिक क्या बनेगी कि अवतारी रामचंद्र लोक में प्रवृत्त हुए। अब लोक में प्रवृत्त आचार्य रामचंद्र भगवान ने क्या लिया था? अवतार ग्रहण करा था। तो रामचंद्र किस में प्रवृत्त हुए? लोक में प्रवृत्त हुए। तो यहाँ पर लोक प्रवृत्ति शब्द आ रहा है। किसी कथन में लोक प्रवृत्ति की बात आ जाए तो आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन सही कर देना है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। अब ये देखिए, रामचंद्र लोक में, इस संसार में क्या हुए थे? प्रवृत्त हुए थे। तो यहाँ पर प्रवृत्ति। और इसकी दूसरी ट्रिक क्या है? अब जो रामचंद्र शुक्ल जी ने नामकरण करे हैं अपने काल इतिहास में, कालखंडों का विभाजन कर उनका जो नामकरण करा है उसमें उन्होंने प्रवृत्ति पर भी बल दिया है। तो यदि प्रवृत्ति यहाँ को यहाँ मिल रहा है तो शुक्ल जी का बल किस पर है? शुक्ल जी का बल किस पर है? प्रकृति पर, प्रवृत्ति पर। शुक्ल जी का बल प्रवृत्ति पर है। तो ये दोनों जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये दोनों आपको परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आपने इनको ध्यान से कर लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इनको अपने यहाँ पे ट्रिक के साथ कर लिया तो आप किसी भी परीक्षा में आराम से सफल हो जाओगे। अगली जो ट्रिक है कि आदिकाल को संधि एवं चारणकाल किसने कहा? चारणकाल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? प्रश्न आ जाता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 में परीक्षाओं में आपको मिलेगा। आपने उसको सही कर देना है, आपका सही हो जाएगा। उनका इतिहास ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गारसा दत्तासी ने क्या लिखा है? इस्तवार दला लित्रित्यूर एंदो ये एंदो स्थानी। अब बात क्या आ रही है? आदिकाल को संधि एवं चारणकाल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है जी। तो राम ने पुल जोड़ा। अब आपने क्या याद रखना है? रामायण में श्री राम भगवान ने लंका जाने के लिए क्या करा था? पुल के ऊपर अपना पुल बनाया था समुद्र के ऊपर, अर्थात उन्होंने कुछ जोड़ा था, संधि करी थी। क्या करा था? जोड़ना अर्थात संधि करी थी। ठीक है जी। तो राम ने क्या करा? पुल जोड़ा। तो राम कुमार वर्मा आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे याद रखते हो कि राम का संधि प्रस्ताव। अब श्री राम भगवान ने अंगद जी को भेज करके रावण को बोला था कि भाई युद्ध को रोक दो, सीता जी को हमें लौटा दो, हम विनाश नहीं करना चाहते हैं। तो राम जी का जो संधि प्रस्ताव था, शांति दूत के रूप में अंगद लेकर के गए थे। तो आपने संधि प्रस्ताव को याद रखना है। संधि से संधि काल एवं चारण काल आ जाएगा, राम से राम कुमार वर्मा। तो लीजिए दोस्तों, आपका आदिकाल का संधि एवं चारण काल के बारे में भी आपको बता दिया गया है। अब आगे बात आती है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो आदिकाल को जो अपभ्रंश काल है वो कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा। तो साथियों, अपभ्रंश काल किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने और धीरेन्द्र वर्मा ने। तो इसमें आपको याद क्या रखना है साथियों? चंद्र अर्थात चांद कैसा है? चांद अप है, बहुत ऊंचा है। तो चांद अप है, वहां कैसे जाना होगा? तो भाई वहां पर धीरे धीरे जाना होगा। तो चांद अप है, वहां धीरे धीरे जाना होगा। चंद्र से या चांद से क्या बनेगा? चंद्रधर शर्मा। अप का अर्थ है, यहाँ पर अपभ्रंश में आपको अप मिल रहा है और धीरे धीरे जाना है। तो किन दो विद्वानों ने अपभ्रंश काल कहा है? यहाँ से आपको अपभ्रंश अप से याद रखना। अपने अपभ्रंश किन्होंने कहा है? चंद्र और धीरे। तो चंद्र से बनेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरे से धीरेन्द्र वर्मा। चांद अप है, वहां पर कैसे जाना है? वहां पर धीरे धीरे जाना है। तो साथियों, अब हम चलते हैं अपने अगले नामकरण पर। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है यह प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हुए हैं हमारे, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। तो आदि को आदि में प्रसाद नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है? आदि नाम का व्यक्ति है जिसे आदि में अर्थात शुरू में या प्रारंभ में प्रसाद नहीं मिला है।
तो आदि को आदिकाल किसने कह दिया? प्रसाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ये आपने याद रखना है कि आदि को आदि में प्रसाद नहीं मिला, या इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि हजारी आदि से आदि का आधा प्रसाद ले गए, कि जो हजारी हैं उन्होंने आदि से, आदि नाम के व्यक्ति से उसका आधा प्रसाद ले लिया है। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऐसी ट्रिक्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं जो आपको कभी नहीं भूलेंगी। बड़ी ही आसान ट्रिक्स के द्वारा आपको यहाँ पर हम पढ़ाया जाएगा। या फिर एक और ट्रिक है इसकी, तीसरी ट्रिक क्या है कि आदि के कुल 1000 मित्र हैं। तो आदि के कितने मित्र हैं? आदि के 1000 मित्र हैं। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी बन जाएगा आपका। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या नामकरण आगे। अब एक और प्रश्न आता है, जैसे शुक्ल जी के 2 कथन महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भी 2 जो कथन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आदिकाल को लेकर के, कि आदिकाल को अत्याधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा। आदिकाल को अत्याधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये आपने याद रखना है। अब अत्याधिक विरोध का मतलब क्या होता है? अर्थात हजारों की बात। अत्याधिक विरोध है, एक विरोध नहीं है, अत्याधिक, अर्थात कितने की बात हो रही है? हजारों की बात हो रही है। तो अत्याधिक विरोध आ गए तो हजारों की बात है, हजारों से बन जाएगा आपका हजारी प्रसाद, और अत्याधिक विरोधों से अत्याधिक विरोधों और व्याघातों का युग। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 1000 वर्ष पूर्व आदिकाल का विरोध हुआ। 1000 वर्ष पहले आदिकाल का क्या हुआ? विरोध हुआ। 1000 से क्या बनेगा? हजारी प्रसाद। आदिकाल को जो इन्होंने क्या कह दिया है? विरोध हुआ है। तो विरोधों की बात आ जाए, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल भी कहा है और आदिकाल को अत्याधिक विरोधों का एवं व्याघातों का युग भी कहा है। तो विरोध की बात आ जाएगी तो अब वहाँ पर आ जाएगा विरोध एवं व्याघातों का युग। तो वो किसका कथन बन जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साथियों, हमारे द्वारा सभी परीक्षाओं की, वो एनटीए नेट, जेआरएफ हो, DSSS हो, मास्टर कैडर हिंदी हो, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर केरला का एग्ज़ाम हो या हिमाचल का एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं की हमारे द्वारा तैयारी करवाई जाती है, जिसमें आपको प्रतिदिन 1 घंटे की क्लास दी जाएगी। जो हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है उसमें प्रतिदिन छात्रों को 1 घंटे की क्लास दी जाती है। उनको ऐसे ही हमारे द्वारा हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। यह तो सिर्फ एक डेमो है, हम यहाँ पर पूरी तरह से नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ट्रिक ही लेकर के आए। वहाँ क्लास में उनको अवधारणा ग्रहण करवाई जाती है। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो वीडियो के एंड में और शुरू में आपको शो कर जाएगा। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ऑनलाइन कक्षा भी दी जाएगी, प्लस 2 टेस्ट होंगे प्रतिदिन, एक ग्रामर का और एक व्याकरण का। एक संडे को टेस्ट होगा जो मास्टर टेस्ट होता है। तो यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप में संपर्क कर सकते हैं। तो आगे हमारा जो है आदिकाल को प्रारंभिक, अब यहाँ पर एक आरंभिक था और एक प्रारंभिक था। आरंभिक किसने कहा है? मिश्रण। आरंभ है तो मिश्रण नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या है? प्रारंभ है। प्रारंभिक काल या फिर शून्य काल, 2 नाम आ जाएंगे यहाँ पर, प्रारंभिक काल और शून्य काल। किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। तो कैसे याद करोगे कि शून्य से प्रारंभ कर गणेश गणपति को मनाओ। तो आप ऐसे करोगे कि किसी भी कार्य की जब हम शुरुआत करते हैं तो शून्य होती है, एक तरह की शून्य से प्रारंभ करते हैं और किसको मनाते हैं? कार्य शुरू करने से पहले गणपति भगवान को, गणेश जी को मनाते हैं। तो शून्य से प्रारंभ करना है, शून्य से शून्य काल क्या करना है? प्रारंभ करना है, प्रारंभिक काल बन जाएगा। और किसको मनाना है? गणपति गणेश जी को। तो राइटर क्या बन जाएगा? किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो गिनती या फिर इसकी एक और ट्रिक है कि गिनती में शून्य की गणना प्रारंभ से, या फिर गिनती में शून्य की गणना सबसे प्रारंभ में की जाती है। सबसे पहले प्रारंभ में किसकी गणना होती है? गिनती में शून्य की। प्रारंभ प्रारंभिक काल, शून्य से शून्य काल, और गणना से गणपति चंद्र गुप्त। तो साथियों, ऐसी ही ट्रिक्स के द्वारा आपको पूरे हिंदी साहित्य की जो कक्षाएं दी जाएंगी, अवधारणा ग्रहण करी जाएगी। क्योंकि आप ट्रिक्स के एग्ज़ाम तो पास कर लोगे, परंतु जो इंटरव्यूज़ आती हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या किसी की भी हो, उसके लिए आपको अवधारणा आनी चाहिए, वरना आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। तो आगे हम चलते हैं कि आगे क्या है। आगे चलें कि आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज बपन काल कहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि महावीर
रावण के विनाश के बीज बोए। अब महावीर या फिर महावीर का अर्थ क्या होता है? हनुमान भगवान। तो महावीर ने क्या करा? रावण के जो विनाश के बीज बोए थे। क्यों? लंका किन्होंने जलाई थी? महावीर भगवान, जिनको हम हनुमान जी कहते हैं। तो महावीर से क्या बनेगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके विनाश के बीज बोए? रावण के विनाश के बीज से, बीज शब्द यहाँ पर मिल रहा है, तो बीज बपन काल किसका हो गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये बड़ी ही आसान ट्रिक्स बनाई हुई है हमारे द्वारा, जिससे आप सभी प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको दबा करके शेयर करना है। हम अगली धुआंधार वीडियो लेकर के आपके साथ आएंगे, जिसमें हम हमारी जो आधुनिक काल की पाठ्यक्रम चर्चा चल रही है उसको भी पूरा करेंगे। उसके बाद हम आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। पूरी वीडियोज़ नहीं ला सकते क्योंकि कोचिंग चल रही है, उन विद्यार्थियों को करवाना होता है और उनके कंपटीटर खड़े हो जाएंगे ऐसे। तो आपने कोचिंग लेनी है, संपर्क कर सकते हैं। प्लस वीडियो को दबा करके शेयर करना है। और एक इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? महावीर ने अहिंसा के बीज को जैन धर्म का मूल माना। महावीर जैन के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने जैन धर्म का मूल या बीज, अहिंसा के बीज को जैन धर्म का मूल माना। तो बीज शब्द से क्या बनेगा आपका? बीज शब्द से बनेगा बीज बपन। और महावीर जैन ने माना है, तो आपका क्या बन जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर से, और बीज से बीज बपन काल बन जाएगा। तो चलिए साथियों, अगले पृष्ठ पर चलते हैं। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? अब आदिकाल को अंधकार काल की बात आ गई है। अंधकार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को जो अंधकार काल है वो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। इनका पूरा नाम है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर ट्रिक क्या बनेगी कि पृथ्वी पर नाथों के उदय से अंधकार मिट गया। तो जब पृथ्वी पर हमारे नाथ आए थे, उन्होंने क्या करा? संसार को अंधकार दूर करा था, लोगों के अंधविश्वासों को दूर करा था। तो पृथ्वी से पृथ्वीनाथ, नाथों से क्या बनेगा? पृथ्वीनाथ पूरा नाम बन गया। और उसके बाद अंधकार, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? अंधकार काल कहा है। बड़ी ही आसान ट्रिक है, आपको आराम से याद हो जाएगा कि पृथ्वी पर नाथों के उदय से क्या हुआ? जो अंधकार था वो पूरी ही तरह से मिट गया। अब इसके बाद जो अगली ट्रिक है, इसकी हमने सिर्फ एक नहीं, दो दो तीन तीन ट्रिक्स बनाई है ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो। हमारा जो है दायित्व है, आप सबकी परीक्षाओं में सफलता ही हमारा दायित्व है, आपका साथ हमारा विश्वास। और ग्रहण में पृथ्वी पर अंधकार छाया। तो जब ग्रहण लगता है तो पृथ्वी पर क्या हो जाता है? अंधकार छा जाता है। ग्रहण में पृथ्वी से क्या बनेगा? पृथ्वीनाथ। अंधकार क्या? अंधकार काल। तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को क्या कहा है? अंधकार काल कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग या फिर सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो इसको आप कैसे याद करोगे? इसको आप ऐसे याद करोगे कि राहुल ने सिद्धि प्राप्त सरहप्पा को प्रथम माना। यहाँ पर हमने आपको दो प्रश्न बता दिए हैं कि राहुल ने सिद्धि प्राप्त, सिद्धि से क्या बनेगा? सिद्ध, सिद्धि से याद रखना है। सिद्ध सामंत किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। और इन्होंने सरहप्पा को प्रथम माना, अर्थात इन्होंने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है, जिन्हें राहुल भद्र, सरोज वज्र आदि नामों से भी जाना जाता है। परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो राहुल ने क्या करा? राहुल ने सिद्धि प्राप्त सरहप्पा को प्रथम माना। सिद्धि से आपने याद रखना है सिद्ध सामंत, और यहाँ पर जो आपका राहुल है उससे क्या बन जाएगा? आपका राहुल सांकृत्यायन। तो अगला नामकरण है साथियों, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? अब आदिकाल को वीरगाथा काल तो शुक्ल ने कहा था। अब वीरकाल की यदि बात आती है तो किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी आपकी? अब आपने ट्रिक देखनी है कि विश्व के वीर किसी काल में मिश्र नहीं होते। अब पूरे विश्व के जितने भी वीर हैं, आपने देखा होगा, वो कहीं भी चले जाएं वो अलग दिखते हैं, वो किसी काल में या कहीं भी मिश्र नहीं होते। तो विश्व के वीर किसी काल में मिश्र नहीं होते। तो वीर और काल, वीर काल बन गया। किसने कहा? विश्व, विश्वनाथ बन जाएगा विश्व से, और मिश्र से उनका गोत्र बन जाएगा मिश्र।
ठीक है। विश्व के वीर किसी काल में क्या है, मिश्र नहीं होते, ठीक है। अब ऐसे नहीं तो वीर काल का वर्ण कर विश्व विजयी हुआ, वीर काल का वर्ण करके विश्व क्या हो गया, विजयी हो गया। विश्व से विश्वनाथ, वीर काल आदिकाल को वीर काल कहा है। या इसकी तीसरी ट्रिक है, वीर विश्व में मिश्र नहीं होते। जो वीर व्यक्ति होते हैं वो विश्व में क्या नहीं होते, कहीं भी मिश्र नहीं होते हैं। तो वीर से क्या बन जाएगा, वीर काल विश्व में, और मिश्र से क्या बनेगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ऐसी ही ट्रिक्स के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको ऐसे ही करवाया जाएगा। अब आदिकाल को आधार काल कहा मोहन अवस्थी ने, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हमने बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है, धुआंधार ट्रिक है। तो आधार काल किसने कहा है, मोहन अवस्थी ने कहा है। अब आपने एक 4 अ को याद रखना है, 4 ए को याद रखना है। 4 ए का अर्थ क्या है, पहले ए का अर्थ है अवस्थी, क्या है, मोहन अवस्थी। दूसरे ए का अर्थ है अध्यतन या आध्यतन। तो मोहन अवस्थी ने किस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का अध्यतन या आध्यतन इतिहास। तो जो पहले 2 अ हैं उनमें से एक अ बन जाएगा मोहन अवस्थी वाला, एक अ बन जाएगा अध्यतन या आध्यतन इतिहास वाला। और तीसरा अ है आदिकाल को क्या कहा है, चौथे अ में आधार काल। तो 4 अ याद रखने हैं, अ अ अ अ। तो मोहन अवस्थी ने अपने अध्यतन इतिहास में आदिकाल को क्या कहा है, आधार काल कहा है। यह बड़ी ही धुआंधार ट्रिक है, परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा और आपने सही कर देना है बिल्कुल। तो साथियों चलते हैं हम अपनी अगली ट्रिक पर। इसी में मोहन अवस्थी की 2 और ट्रिक्स हैं। आपको पूरा आदिकाल का नामकरण हमने ट्रिक्स के द्वारा करवा देना है आज, और यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को दबा करके शेयर करना है आपने। ट्रिक क्या है, मोहन तुम्हारे आदि का आधार क्या है, मोहन तुम्हारे आदि का आधार। मोहन से मोहन अवस्थी, आदि से आदिकाल, क्या कहा है, आधार काल। यदि ऐसे नहीं याद करना तो मोहन तुम्हारे अध्यतन या अध्यतन का आधार क्या है, तो मोहन का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, अध्यतन या आध्यतन, आधार। आदिकाल को क्या कहा है, आधार काल कहा है। अब नेक्स्ट ट्रिक है जो बड़ी ही शानदार होने वाली है कि आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है। जो हमारा आदिकाल हुआ है उसे संक्रमण, ये सबसे अलग नाम है और आपको ट्रिक के द्वारा इस तरह से याद करवाया जाएगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ये किसने कहा है, राम खेलावन पांडे और हरीशचंद्र वर्मा ने। राम खेलावन पांडे और हरीशचंद्र वर्मा ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे याद रखोगे कि राम पांडे और हरीश खेलने गए तो कोरोना संक्रमण हो गया। अब जब राम पांडे हरीश खेलने गए तो कोरोना संक्रमण हो गया। कोरोना काल चल रहा है आपका, आपको सबको पता है। बोल रहे हैं कि 2 या 3 से व्यक्ति मिलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। तो यहाँ पर राम पांडे और हरीश, तो आपने क्या रखना है, राम पांडे से राम खेलावन पांडे और हरीश से हरीशचंद्र वर्मा। यदि ये खेलने जाएंगे तो इनको क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, कोरोना संक्रमण। तो हरीशचंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे ने आदिकाल को क्या कहा है, संक्रमण काल कहा है। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि हरीश को खेलने से कोरोना संक्रमण हो गया। हरीश के मम्मी पापा उसे बोल रहे थे बेटा बाहर नहीं जाना है, वो बाहर गया खेलने और उसके बाहर खेलने जाने से उसे क्या हो गया, कोरोना संक्रमण हो गया। तो हरीश और खेलने, हरीश खेलने, हरीश से क्या है, हरीशचंद्र वर्मा, और खेलने से क्या है, राम खेलावन पांडे। कहीं कहीं पर आपको ऐसे ख को छोटी ई के मात्रा के साथ लिखा हुआ मिलेगा। और मेन का क्या है कि इन्होंने कहा क्या है, संक्रमण। तो संक्रमण काल किसने कहा है, हरीशचंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे ने। तो यहाँ पर अगली ट्रिक की तरफ हम चलते हैं कि आदिकाल को अपभ्रंश, आदिकाल को अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय कहा। तो आदिकाल को अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय नाम या किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। तो आपने कैसे याद रखना है, बच्चन क्या है, बच्चन एक जाति है। हरिवंश राय बच्चन जी भी एक जाति हैं, उनके पुत्र अमिताभ बच्चन को आप सभी जानते हो। तो बच्चन क्या है, एक जाति है। तो यदि जाति की बात कहीं पर आपको दिखती है तो वो कथन किसका है, बच्चन सिंह का है। यदि अपभ्रंश या आदिकाल के संबंध में जाति की बात आती है कि उसमें आपको क्या है, बच्चन एक जाति है। अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय, तो जाति की बात आ गई तो आपने क्या करना है, आदिकाल को बच्चन सिंह ने जातीय साहित्य का उदय कहा है। या फिर बच्चन जो है वो जातीय फिल्में नहीं बनाता, कि जो अमिताभ बच्चन है वो जाति से संबंधित फिल्में नहीं बनाता, वो बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। तो बच्चन जातीय फिल्में नहीं बनाते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 15, आदिकाल को
प्राचीन काल नाम किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आदिकाल को प्राचीन काल नाम किसने दिया? तो शंभुनाथ सिंह ने दिया, शंभुनाथ। तो शंभु क्या है? शंभु आदि से प्राचीन है, आदि अर्थात शुरू से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है। शंकर भगवान जो शंभु जिनको कहते हैं, शिव शंभु प्राचीन है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? शंभु से आपने क्या याद रखना है? शंभु से आपने याद रखना है साथियों कि शंभु जो हैं वो आदि से अर्थात शुरू से प्राचीन। तो आदिकाल को प्राचीन काल नाम किसने दिया? शंभु अर्थात शंभुनाथ सिंह ने। तो आदिकाल को प्राचीन काल नाम किसने दिया? शंभु ने। शंभु आदि से क्या क्या है? प्राचीन। जैसे आपको कल बताया गया था, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्रश्नों का खजाना सीरीज के अंतर्गत जो हम दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं, धुआंधार ट्रिक्स के साथ लेकर के आए हैं, यदि आपको नहीं याद होता कि किस रचना में सर्ग हैं, किसी में खंड हैं, तो आपको बताया गया है कि जो पद्मावती है, पद्मावत रचना कितनी पुरानी है, यदि उससे संबंधित कोई चीज़, उसकी मूर्ति ढूंढनी हो तो वो कहाँ मिलेगी? खंडरों में मिलेगी। तो खंडर से खंड, पद्मावती में क्या है? खंड है, सर्ग नहीं है, ये याद रखना है। सर्ग किसमें है? सर्ग सा केतु, सर्ग सा केतु। तो साकेतु को मिला देना है, साकेत में क्या है? सर्ग है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, देख लेनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज तक की हमारी सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आपने उनको देखना है और दबा करके शेयर करना है। शंभु आदि से प्राचीन है, तो शंभु से शंभुनाथ, आदिकाल को क्या कहा है? प्राचीन काल कहा है। आगे जो हमारी ट्रिक है वो कुछ इस तरह से है कि आदिकाल को संक्रांति काल कहा। आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा है? संक्रांति काल कहा है राम प्रसाद मिश्र ने। तो कैसे याद रखना है? श्री राम के जो सन थे, सन अर्थात उनके पुत्र लव और कुश, तो लव और कुश ने क्या करा? मिश्रित होकर क्रांति की। तो श्री राम के पुत्रों ने, जब उन्होंने सीता मैया का त्याग करा था, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय जो अश्व छोड़ा गया था उन्होंने पकड़ा था, अर्थात क्रांति करी थी, जो उन्हें नहीं पता था कि हम अपने पिता के विरुद्ध ही क्रांति कर रहे हैं। आपने कैसे याद रखना है कि श्री राम के जो सन हैं, लव और कुश, सन अर्थात पुत्रों ने मिश्रित, क्योंकि एक नहीं था पुत्र, एक से ज्यादा थे, तो क्या हो गए? मिश्रित हो गए और क्रांति कर दी। ठीक है जी। तो यहाँ पर सन और क्रांति संक्रांति बन जाएगा, सन और क्रांति संक्रांति बन जाएगा। तो आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा है? श्री राम से क्या बन जाएगा? राम प्रसाद मिश्र बन जाएगा। मिश्रित से इनका गोत्र आ जाएगा मिश्र, और श्री राम से राम प्रसाद बन जाएगा। तो जो आगे हमारा है, अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। अब तुलना है, कुछ जो नामकरण है जिसमें बच्चे बोलेंगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए कि वीर गाथा काल और वीर काल में कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा यहाँ पर, और एक प्रारंभिक और आरंभिक काल पर आता है प्रश्न। तो जो आरंभिक काल आदिकाल को कहा है वो किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। जो प्रारंभिक काल कहा है वो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। तो यहाँ पर कैसे? तो आपने याद रखना है, वर्ण में पहले क्या आता है? वर्ण में सबसे पहले अ आता है, उसके बाद क्या आता है? प आता है। पहले अ आएगा फिर प आएगा, सीधा प तो आने से रहा। तो यहाँ पर इतिहास जो कार हुए हैं, या पहले इतिहास ग्रंथों का अगर आप क्रम देखोगे तो पहले किसका आता है? मिश्र बंधु का आता है। सबसे पहले नहीं, सिर्फ गणपति चंद्रगुप्त और मिश्र बंधु की चर्चा चल रही है। मिश्र बंधु का पहले आता है और गणपति चंद्रगुप्त का बाद में आता है। और यहाँ पर प बाद में आया, तो प से प्रारंभिक और अ से मिश्र बंधुओं का आरंभिक काल नाम दिया है आदिकाल को। पीछे और ट्रिक्स बताई गई हैं, यहाँ तुलना में आपको एक और ट्रिक बता दी गई है। तो देखिए कितनी ट्रिकी वीडियो हो चुकी है, और इतनी ट्रिक्स आपको एक साथ कहीं भी नहीं मिलेगी। और आपने क्या करना है? हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो ये मिश्र बंधु की तुलना हमने क्या करवा दी आपको कि पहले वर्ण में अ आता है, फिर प आता है, इतिहासकारों में मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त। तो अ से आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने पहले पहले, और बाद वाले प से गणपति चंद्रगुप्त। तो आगे जो है, आगे क्या है? आगे है वीरगाथा काल की तुलना। अब जो वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और जो वीर काल कहा है वो किसने कहा है? वो बोलोगे सर मिश्र प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो वीरों की गाथा में राम प्रसिद्ध, यहाँ पर हमने ट्रिक बता दी, ट्रिक बदल दी। वीरों की गाथा में कौन प्रसिद्ध हैं? राम भगवान प्रसिद्ध हैं। तो वीर गाथा राम, रामचंद्र शुक्ल, या फिर सभी गाए राम की वीर गाथा। हम सबू क्या करते हैं? श्री भगवान प्रभु राम की वीर गाथा की आज भी हम गाथा गाते हैं। तो सभी गाएं राम की वीर गाथा। तो राम की वीर गाथा से रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा का नाम आ जाएगा। और दूसरा क्या है? विश्व के वीर किसी काल में मिश्र नहीं होते, तो मिश्र आएगा इसमें। विश्व के वीर,
विश्व के वीर किसी काल में मिश्र नहीं होते, तो विश्व और मिश्र से क्या बनेगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बनेगा। और वीर काल से क्या बन जाएगा, वीर काल। तो वीर काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और वीर गाथा काल नाम दिया है, किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम। तो साथियों, सफलता का रामबाण हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत कुरपाल आपकी सेवा में तत्पर है। हम आपके लिए ऐसे ही ट्रिकी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। यदि आपने कोचिंग लेनी है तो आप हमें हमारे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत कुरपाल पर। आपको बता दिया जाएगा आपको किस प्रकार नोट्स मिलेंगे, किस प्रकार आपको ऑनलाइन कक्षाएं मिलेंगी और किस प्रकार आपको प्रतिदिन 2 टेस्ट मिलेंगे। कोई भी आपको इतने टेस्ट नहीं देगा। हमारे पास केरला, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कलकत्ता से जो विद्यार्थी ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, यदि आपने लेना है तो जल्दी जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। चाहे नेट हो, एनटीए नेट हो, मास्टर कैडर हो, कुछ भी हो, हम सब एग्ज़ामों की आपको तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तब तक के लिए आपने बने रहना है हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत कुरपाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।